दोस्तों, भारतीय इतिहास के पन्नों में बहुत सारे आंदोलन देखने को मिलते हैं। उसी में से एक आंदोलन है, सबसे महत्वपूर्ण है, और जिस आंदोलन ने पटेल को, वल्लभ वल्लभ भाई पटेल को सरदार बनाया, वह आंदोलन है बारदोली सत्याग्रह। सत्य के राह पर आग्रह करने को सत्याग्रह कहते हैं। अहिंसात्मक मार्ग है, लेकिन किसानों का शोषण सिर्फ चंपारण में नहीं था, गुजरात के खेड़ा में भी देखा गया, गुजरात के बारदोली में भी देखा गया। मजदूरों का शोषण गुजरात के अहमदाबाद मिल में भी देखा गया, जहां अहमदाबाद मिल हड़ताल भी हुई थी। ये तमाम ऐसे टॉपिक हैं जिससे बीपीएससी में लगातार क्वेश्चन बनते हैं और बनता रहा है। इसीलिए हम लोग को इस टॉपिक को कवर करना बहुत ज़रूरी है। और जो बारदोली सत्याग्रह है, गुजरात के किसान गांव है, किसानों का गांव है। जो गुजरात है तो गुजरात की एक किसान का गांव है जिसको कहते हैं बारदोली। ये बारदोली कोई अलग सत्याग्रह का नाम नहीं है, एक गांव का नाम है। इसी गांव में रहने वाले किसान शोषण के विरुद्ध एक आंदोलन की शुरुआत करते, एक सत्याग्रह की शुरुआत करते हैं, जिसको बारदोली सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। और बहुत ही ऐतिहासिक होता है, क्योंकि इस आंदोलन में सरदार पटेल तो मुख्य भूमिका में रहते हैं, लेकिन इस आंदोलन में गांधी जी का भी जुड़ाव होता है। और जिस आंदोलन में गांधी जी जुड़ गए हैं, वह राष्ट्रीय आंदोलन बन जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। देखो, मामला यह था कि सत्याग्रह क्यों हुई। सत्याग्रह का कारण एक था कर में वृद्धि। देखो, जितने भी आंदोलन हुए, सत्याग्रह हुए, सारे सारे का एक ही कारण था, क्योंकि कर में वृद्धि। जो टैक्सेशन था, अंग्रेजों ने कृषि पे, खेती पे टैक्सेशन को हाई कर दिया था। देखो, आमदनी अट्ठनी, खर्चा रुपया वही हाल है। किसान बहुत कम, किसान का जो उपज हो रहा था, उपज इतना कम कम हो रहा था, और इनका जो टैक्सेशन था अंग्रेजों का बहुत हाई था। अगर किसान अपने फसल से अगर 100 रुपये कमा रहे हैं, तो उसमें से हो सकता, कहीं कहीं इतना भी देखने को मिलता था, किसान को 110 रुपये टैक्स के रूप में भरना पड़ता था। बताओ, 100 कमा रहे हैं, 110 भर रहे हैं, 10 रुपया कहाँ गया माइनस। 10 रुपये कहाँ से ले आते थे उधार? साहूकारों से। साहूकार क्या करते? शोषण करते थे, इनको जबरन अपने यहाँ मजदूरी कराते थे कि तुम मुझसे पैसा लेके जाओ। तो गोल गोल चक्र हो गया था। कृषि भी करना है, फायदा भी नहीं है, टैक्सेशन भी है, कर भी भरना है। कर की मांग इतना हाई था, कर इतना शोषणकारी हो गया था, जिसके खिलाफ में यह आंदोलन सत्याग्रह की शुरुआत करनी पड़ी। भू राजस्व में 22% की वृद्धि। अंग्रेजों ने क्या किया था उस टाइम कि ब्रिटिश सरकार ने 1927 में बारदोली तालुका में भू राजस्व में भारी वृद्धि की। कितना परसेंट घोषणा की थी? तो 22%। अंग्रेजों ने कहा कि हम यहाँ की जो टैक्सेशन है, बारदोली जो तालुका है, वहाँ पर 22% हम और बढ़ा रहे हैं, टैक्स कर बढ़ा रहे हैं। इसी के खिलाफ में किसानों की दयनीय स्थिति थी। अकाल, महंगाई और कर्ज के बोझ से किसान पहले से ही बहुत ज़्यादा त्रासद की स्थिति में थे, और किसानों ने जांच समिति बनाने की मांग की, पर सरकार ने अनसुना कर दिया। किसानों ने कहा कि देखो भाई, आप लोग जांच समिति बनाओ, जांच समिति के माध्यम से एक जांच समिति बनाओ, और जांच समिति के माध्यम से आप मुझे आप आप न्याय दिलाने का काम करो। जांच समिति जो कहती है, उसके जांच समिति कहती है, तो जांच समिति के माध्यम से आप न्याय दिलाओ। लेकिन वहाँ की सरकार थी, इसने खारिज कर दी, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनका मतलब क्या था? उनको बस पैसा कमाना था, उनका टैक्सेशन से मतलब था, और टैक्स तो हाई कर ही रहते धीरे धीरे। इसी के खिलाफ में आंदोलन की शुरुआत हुई। सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। बारदोली के 84 गाँवों में सभाएं आयोजित कर किसानों को एकजुट किया। किसने किया? सरदार पटेल। सरदार पटेल थे, जो वल्लभ भाई पटेल के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्होंने किसानों से लगभग 84 गाँव के लोगों में सभाएं की, अलग अलग गए, अलग अलग लोगों से बात की, जनसंपर्क स्थापित किया, और आयोजित कर किसानों को एकजुट करने का प्रयास किया। कहने का मतलब था, अगर किसान एकजुट नहीं रहेंगे, सब अपने अपने अधिकार के लड़ेंगे, तो हो सकता है कि 1857 की क्रांति जैसी स्थिति बन के भी असफलता का केंद्र बन जाए। इसी कारण से गांधी जी के आह्वान पर सत्याग्रह का नेतृत्व संभाला, और सरदार की उपाधि धारण की। कि यहाँ की बारदोली की महिलाओं ने इनसे खुश होकर, इनकी रुतबा को देखकर, इनका योगदान को देखकर इनके सरदार की उपाधि धारण किया। महात्मा गांधी ने कहा कि तुम नेतृत्व करो, मैं तुम्हारे मैं मार्गदर्शक बनूंगा, नेतृत्व करता तुम रहोगे। और कर न देने, सरकारी नौकरियों से इस्तीफा और सामाजिक बहिष्कार की नीति। मतलब कहने का मतलब है कि कर नहीं देना है, सरकारी नौकरी नहीं करना है। जो इनकी गवर्नमेंट जॉब है, वो गवर्नमेंट जॉब छोड़ दो, हम टैक्स भी नहीं देंगे, सब चीज़ छोड़ दो, देखते हैं कि ये लोग क्या करते क्या है। और
जनसभाएं आयोजित की गई, कर अस्वीकार कर दिया, अहिंसात्मक प्रतिरोध, जनसंपर्क के माध्यम से लोगों को जोड़कर पूरे अच्छे तरीका से एक सत्याग्रह की शुरुआत की गई गांधी के मार्गदर्शन में। और अंततः होता क्या है, देखो सरकार की प्रतिक्रिया, अदमनकारी नीतियाँ, संपत्ति जब्ती, किसानों की जमीन, पशु, सामान नीलाम करने का अंग्रेजों ने आदेश दिया, पुलिस ने लाठीचार्ज किए, लोगों की गिरफ्तारियां हुई, बहुत सारी धमकियां मिली, लोग घर से बेघर हो गए, बाहरी खरीदार रोकना, नीलामी में सामान खरीदने वालों का सामाजिक बहिष्कार किया गया, बहुत सारे अंग्रेजों की दमनकारी नीति भी रही। और इसके लिए अंततः सफलता तो मिलती है। 6.4% राजस्व वृद्धि, मूल 22% की मांग के स्थान पर केवल इतना % वृद्धि स्वीकृति हुई। अंततः क्या हुआ, कहा गया नहीं तो अगर तुम लोग 22% जो तुम लोग चाह रहे हो वृद्धि, छोड़ो, इतना नहीं हम स्वीकार करेंगे, चलो 6.4% हम स्वीकार करते हैं। इतना भी स्वीकार नहीं करना चाहिए था, क्योंकि यह हम लोगों का गुलामी ही था कि हम लोग उनके बात को अंततः मान लेते थे। बारदौली के 84 गांवों ने एक सभा कर देने से इनकार किया था। और 1928 का जो सफलता का वर्ष था, 1 साल के संघर्ष के बाद किसानों का ऐतिहासिक जीत मिली और किसानों की अहिंसात्मक एकजुटता ने ब्रिटिश सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। मन अंततः जाकर मामला थोड़ा पटरी पर आया और किसान भी संतुष्ट हुए और धीरे धीरे मामला संतुष्ट हुआ और देखा गया कि बारदौली सत्याग्रह में हम लोग अंततः सफल ही हुए। किसान आंदोलन को प्रेरणा, बारदौली ने पूरे भारत में किसानों को संगठित किया। कुछ क्या ऐसा, इसके जो प्रभाव क्या रहे, धीरे धीरे देखकर किसानों में एकजुटता आई। सरदार की प्रतिष्ठा, इस सफलता ने वल्लभ भाई पटेल को राष्ट्रीय नेता के रूप में उभारा, स्थापित किया। अहिंसा की सफलता, गांधी जी की अहिंसात्मक रणनीति व्यवहारिक सफलता का प्रमाण बनी। सविनय अवज्ञा की तैयारी, 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए यह एक महत्वपूर्ण अभ्यास था। इतनी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं जो मैं आपको चाहता था कि आप लोग जानें। और कुछ क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि बारदौली सत्याग्रह किस वर्ष हुआ, 1928 में। किस वर्ष हुआ, 1928। सरदार की उपाधि किसने दी, महिलाओं ने दी। जो मणिबेन पटेल, एक मणिबेन पटेल नाम की जो महिला थी, बहुत ही, उन्होंने सरदार की उपाधि दी वल्लभ भाई पटेल को, मणिबेन। बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया, तो सरदार पटेल ने किया। देखो गांधी जी मार्गदर्शक ने, याद रखना, गांधी जी ने नेतृत्व नहीं किया, गांधी जी बस सरदार को मार्गदर्शक रहे। मुख्य नेतृत्व किसने किया, सरदार पटेल ने किया। सरकार ने भू राजस्व कितने % बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था, 22%, लेकिन कितना आ गया घट के, 6.4%। और इसके माध्यम से बारदौली सत्याग्रह से सीखने को क्या मिलती है, एकजुटता देखने को मिलता है, अहिंसा देखने को मिलता है, नेतृत्व देखने को मिलता है। परीक्षा है तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी आप लोग देख लिए। देखो इतना चीज़ें आप लोग याद रखोगे, तो बहुत शॉर्ट्स में है। देखो जो बारदौली सत्याग्रह गुजरात में पटेल ने 22% से घटाकर 6.4% आ गया। पिछले साल का क्वेश्चन देख लो, चंपारण, खेड़ा और बारदौली तीनों को लिंक करके पढ़ लो। इतना आप कर लोगे तो आपका जो क्वेश्चन है, लगभग आपका क्वेश्चन कवर हो जाएगा, समझे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।